चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अप्रैल 2026 अर्जेंटीना का उशवाया शहर। यहां से एक बेहद शानदार और लग्जरी क्रूज जहाज अपनी यात्रा पर निकलता है। इस जहाज पर 23 अलग अलग देशों के लगभग 350 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के खूबसूरत आइलैंड्स की तरफ बढ़ते हुए शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लोग पार्टियों का मजा ले रहे थे, नए दोस्त बना रहे थे। किसी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि समुद्र के बीचों बीच ये लग्जरी ट्रिप बहुत जल्द एक ऐसे रहस्यमयी और भयानक मेडिकल खतरे में बदलने वाली है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर उस जहाज पर हुआ क्या था। भाग 1 द क्रूज शिप नाइटमेयर। एक ऐसी यात्रा जो एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई। इस यात्रा ने तब एक खौफनाक मोड़ लिया जब ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शुरुआत में लक्षण बहुत ही आम लग रहे थे, हल्का बुखार, सिरदर्द और थोड़ा डायरिया। वो शख्स जहाज के डॉक्टर के पास गया, लेकिन बस 1 या 2 दिन के भीतर ही उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। देखते ही देखते उसकी हालत इतनी तेजी से खराब हुई कि किसी को कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला। 1 अप्रैल को जहाज निकला था और 11 अप्रैल को उस यात्री की जहाज पर ही मौत हो गई। फिर 24 अप्रैल को ये जहाज अफ्रीका के पास सेंट हेलेना आइलैंड पर रुकता है, जहां उस यात्री की पत्नी अपने पति के शव के साथ उतर जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को साउथ अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हुए वो महिला अचानक गिर पड़ती है और उसकी भी जान चली जाती है। और फिर 2 मई को एक जर्मन महिला की भी मौत हो जाती है। इसके बाद स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को सूचित किया गया। WHO ने तुरंत अपने टेस्ट शुरू किए और जब डायग्नोसिस सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ये था हंता वायरस। जी हां, ये कोई आम बुखार या फ्लू नहीं था। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। नतीजा ये हुआ कि जहाज कई दिनों तक समुद्र के बीचों बीच फंसा रहा, क्योंकि कोई भी देश इस संक्रमित जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं देना चाहता था। सोचकर देखिए, एक लग्जरी क्रूज पूरी तरह से एक तैरते हुए आइसोलेशन वार्ड में तब्दील हो चुका था। भाग 2 हंता वायरस की सच्चाई। आखिर इस 70 साल पुराने खतरे का सच क्या है? असल में ये कोई नया वायरस नहीं है। वैज्ञानिक इस वायरस और इसके काम करने के तरीके को पिछले 70 सालों से जानते हैं। ये दरअसल वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है और उन्हीं के जरिए फैलता है। अलग अलग प्रजाति के चूहे अलग अलग प्रकार के हंता वायरस को कैरी करते हैं, लेकिन इसकी असली दहशत एक आंकड़े में छुपी है और वो है 50%। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ये वायरस इंसानों को संक्रमित करता है तो ये आधे लोगों की जान ले सकता है। सच मानिए, ये आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे घातक पैथोजेंस की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि 70 सालों की मेडिकल एडवांसमेंट के बावजूद आज तक इस वायरस के लिए कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। यहां तक कि कोई प्रमाणित एंटीवायरल इलाज भी मौजूद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है तो आधुनिक चिकित्सा केवल सपोर्टिव केयर दे सकती है। बाकी की पूरी लड़ाई मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। ये वायरस इंसानी शरीर को 2 अलग अलग और बेहद भयानक तरीकों से नष्ट करता है। एशिया और यूरोप में ये HFRS के रूप में सामने आता है। इसमें मरीज की किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में ये HPS के रूप में हमला करता है। इस कंडीशन में मरीज के फेफड़ों के अंदर तेजी से फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भर जाता है। इससे सांस लेना लगभग असंभव हो जाता है और सफोकेशन से मौत हो जाती है। यह सच में समय के खिलाफ एक तेज और जानलेवा दौड़ है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, टेरिफाइंग आउटब्रेक्स ऑफ द पास्ट। एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। ये क्रूज शिप वाली घटना कोई अकेला मामला नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दशकों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये एक बहुत पुरानी ग्लोबल मेडिकल पजल का हिस्सा है। मॉडर्न हिस्ट्री में ये वायरस पहली बार 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान सामने आया था। उस वक्त साउथ कोरिया में अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बीमार पड़ गए। उनकी किडनी फेल होने लगी और करीब 15% लोगों की मौत हो गई। दशकों तक ये एक रहस्य बना रहा। और हाँ, ये सिर्फ विदेशों की बात नहीं है। 2005 से 2008 के बीच भारत के वेल्लोर में हुई एक स्टडी से पता चला कि गोदामों में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाले इरुला जनजाति के लोगों के बीच इस वायरस के 28 कन्फर्म्ड केसेस मिले थे। यानी ये वायरस हमारे बीच खामोशी से मौजूद है।
इस वायरस के फैलने का पैटर्न सच में बहुत ही दिलचस्प है। 1993 में अमेरिका में नवाहो जनजाति के बीच एक भयानक आउटब्रेक हुआ था, जिसका मृत्यु दर शुरुआत में 75% था। वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन वहां के आदिवासी बुजुर्गों ने इस रहस्य को बड़ी आसानी से सुलझाया। उन्होंने बताया कि जब एल नीनो के कारण भारी बारिश होती है तो पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार होती है। अब ये चिलगोजे चूहों का पसंदीदा खाना है, जिसके चलते चूहों की आबादी में एकदम से विस्फोट होता है। और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जितने ज्यादा चूहे होंगे, इंसानों में इस बीमारी के फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। भाग 4, रिस्क ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। इंसानों से इंसानों में फैलाव का क्या खतरा है? यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हमें ये पता है कि ये वायरस चूहों से इंसानों में आता है, तो फिर समुद्र के बीचों बीच चूहों से कोसों दूर एक लग्जरी क्रूज शिप पर ये यात्रियों के बीच एक दूसरे से फैल कैसे रहा है? इसका सीधा सा जवाब है एंडीज वायरस। 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में हुए एक आउटब्रेक ने वैज्ञानिकों की इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया कि हंता वायरस केवल चूहों से ही इंसानों में फैलता है। एंडीज वायरस हंता परिवार का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसमें इंसान से इंसान में फैलने की बेहद खतरनाक क्षमता मौजूद है। मेडिकल साइंस की दुनिया में ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने सबको हिला के रख दिया। लेकिन ठहरिए, यहाँ थोड़ी राहत देने वाली बात भी है। कोविड या फ्लू की तरह ये वायरस हवा से नहीं फैलता। इसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने के लिए बहुत ही नज़दीकी और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क यानी फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक ही बेड शेयर करना या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना। हालांकि कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर्स भी बन सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन विंडो बेहद छोटी होती है। संक्रमण के शुरुआती दौर में केवल एक दिन के लिए ही ये दूसरों में फैल सकता है। तो चलिए अब कहानी वापस उसी क्रूज शिप पर आती है। वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी, क्रूज पर चढ़ने से पहले उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। वहां घूमते हुए वो गलती से एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरे के डंपयार्ड में पहुंच गए जो पूरी तरह चूहों से भरा हुआ था। वहीं से उन्हें ये एंडी स्ट्रेन मिला, और क्योंकि वो अपने उस एक दिन के ट्रांसमिशन विंडो के दौरान ही जहाज पर वापस आ गए थे, इसलिए यह वायरस उनसे जहाज के दूसरे लोगों तक फैल गया। 10 मई आते आते उस जहाज की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। कुल मिलाकर 10 कंफर्म केसेस सामने आए। इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग दुनिया के अलग अलग हॉस्पिटल्स के आईसीयू में भर्ती हैं और 3 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। आखिरकार स्पेन ने इस जहाज को अपने टेनेरिफ आइलैंड पर रुकने की परमिशन दी। बाय द वे, जहाज के क्रू में 2 भारतीय लोग भी शामिल थे जिन्हें नेदरलैंड्स ले जाकर क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक उनमें इस वायरस का कोई भी लक्षण नहीं दिखा है। अब आते हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 5 पर, फियर ऑफ पैंडेमिक एंड प्रिवेंशन। क्या हम इस खतरे के लिए तैयार हैं? इस पूरी क्रूज शिप की घटना के बाद एक सवाल जो लाजमी तौर पर हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है वो ये है कि क्या हंटा वायरस दुनिया का अगला बड़ा पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बनने वाला है? तो थोड़ी सांस लीजिए, क्योंकि इसका पैंडेमिक बनने का खतरा असल में बहुत कम है। जैसा कि हमने पहले बात की, ये हवा से नहीं फैलता और इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की होती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेवल पर इसका जोखिम बहुत ज़्यादा हाई है। 50% तक की मृत्यु दर और आने वाले एल नीनो के कारण इसके आउटब्रेक की संभावना, ये सब इसे गंभीर पर्सनल खतरा ज़रूर बनाती हैं। इसीलिए बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत तो है। क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन यानी बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। कुछ आसान लेकिन बेहद ज़रूरी उपायों को रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। जैसे घरों के सभी गैप्स को ठीक से सील करना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। धूल भरे गोदामों या स्टोररूम्स में जाते वक्त हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स पहनना चाहिए। इसके अलावा कचरे को सही से फेंकना, खाने को कभी खुला ना छोड़ना, और अगर कहीं भी चूहों की मौजूदगी के निशान दिखें तो वहां पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सही मायनों में कहा जाए तो हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है, एक खामोश कातिल। ये दशकों से दुनिया भर में चुपचाप लोगों को संक्रमित कर रहा है, और ये केवल तब सुर्खियों में आता है जब इस तरह की कोई बड़ी घटना घटती है। अब जब हम इस खतरे की असलियत और इसके काम करने के तरीके को समझ चुके हैं, तो बड़ा सवाल यही आता है, क्या हम अपनी साफ सफाई और जागरूकता को लेकर इसके सामने पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, बिना किसी वैक्सीन वाले इस दौर में सही जानकारी और बचाव ही इस खतरे के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल है।